अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुना। उनकी हर बातें मुझे बहुत पसंद आती है, बट ये जो एक रिसेंट जो मैंने सुना उसमें था कि लड़कियों ने जब से जॉब करना शुरू किया, सेल्फ इंडिपेंडेंट हुई, तब से उन्होंने शादी को जॉब से रिप्लेस कर दिया है। लड़के भी जॉब में आते थे, बट लड़के तो ऐसा नहीं करते थे। मैं इस बात का जवाब देना चाहूँगी। एक्चुअली वो उस ज़माने की बात कर रहे हैं जब लड़कों की पेइंग कैपेसिटी कम होती थी। एक लड़का जॉब में आया, पूरी फैमिली की देखरेख कर रहा है, और घर में जितनी भी औरतें थी, अगर वो पहले मोस्टली ज्वाइंट फैमिली ही होती थी, तो काम बटा हुआ होता था। एक लेडी घर संभालेगी, घर के काम का झाड़ू पोछा बर्तन, दूसरी किचन, तीसरी बच्चों की पढ़ाई, चौथी कुछ और, ऐसे चलता रहता था। आज के डेट में एक तो वो चीज़ ख़त्म हुआ, ज्वाइंट फैमिली नहीं रह गई, लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ी, तो जो किचन घर की एक औरत देख रही होती थी, आज वो कुक देखने लगी। जो झाड़ू पोछा बर्तन घर की जो भी एक महिला देख रही होती थी, वो भी रिप्लेस हुई। और उसके बाद पहले होता था कि किसी भाभी जी के बनाए हुए खाने की तारीफ ऑफिस में हुआ करती थी, और लोग भाभी जी का वो स्पेशल डिश खाने आते थे। आज के डेट में वो भाभी जी का वो डिश काम वाली के खाने से रिप्लेस हो गया, तो भाभी जी की अहमियत भी थोड़ी कम हो गई। तो कहीं ना कहीं हस्बैंड्स ने भी, जो अर्निंग हस्बैंड्स, उन्होंने बाइयों से वाइफ को रिप्लेस करना शुरू किया। क्योंकि आए दिन मैं जब रील्स देखती हूँ तो बीवियों के जो रील्स होते हैं वो होते हैं, अरे भाई हस्बैंड का कहना दिन भर करती क्या हो, दिन भर करती क्या हो। इट मीन्स कि ऐसी बातें पूरे जग में हो रही है। तभी इस ढंग के रील्स मैंने तो नहीं बनाया ये मैंने नहीं कहा उन सबको कॉल कर करके ऐसे रील बनाओ। इट मीन्स ऐसी बातें हो रही है। तो आप खुद सोचो कि आज के डेट पे जब पेइंग कैपेसिटी बढ़ी, अलग अलग काम के लिए अलग अलग बाइयाँ रखी जाने लगी, तो घर की औरतों को ये कमेंट सुनने मिलना शुरू हो गया, तुम इतने लेट से उठती हो, तुम ये तुम वो, तुम बस किटी पार्टी में बिजी रहती हो, तुम सिर्फ आराम करती हो, तुम ये तुम वो। तब लड़कियों ने ऑलरेडी अपनी माओं को भी सफ़र करते देखा था। लड़कियों ने हमेशा देखा कि उनकी नानी का घर चाहे जितना भी सिंपल रहा हो, गरीब भी क्यों ना रहा हो, बट उनकी माओं को उस घर में ताने नहीं मिलते थे, चाहे वो जितने बजे भी उठें, चाहे वो जो भी खाएं, चाहे वो अपने लिए जो भी बना लें, चाहे वो अपनी कोई भी मर्जी का कपड़ा पहन लें, उनको ताने नहीं मिलते थे। उन्होंने बचपन से देखा कि यहाँ माँ नानी के घर से ज़्यादा काम करती है, ज़्यादा डिवोटेड है, फिर भी उसको मेंबर तो छोड़ दो, उसको फर्स्ट सिटीजन ही कंसिडर किया जाता था जी। तो कहीं ना कहीं हर उस जनरेशन में, हमारी माओं के या उनकी माओं के जनरेशन में, हर एक फैमिली को अगर कह दे कि नहीं 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 हमारे घर में नहीं हुआ, तो वो झूठ बोलता है। तो हमेशा झेला लोगों ने, लड़कियों ने भी हमेशा देखा कि ऐसा तो होता आया है। और फिर भी उनकी माओं ने इसलिए ये सब झेला क्योंकि जो कहते हैं ना, सोशल सिक्योरिटी मिलती थी उनको, तो इसलिए झेलने को मजबूर होती थी। टैलेंट की कमी तब भी नहीं थी, लेकिन पता नहीं एक माइंडसेट था, उनकी माओं ने झेला था, फिर वो भी झेलती आई, वो भी झेलती आई। आज की लड़कियों को ये समझ में आया कि सोशल सिक्योरिटी के लिए अपनी पूरी लाइफ दाव पे लगाने से बेहतर है कि खुद अपने पैरों पे खड़े हो। पति क्या देता था उन लोगों को? समाज में इज्जत, वो इज्जत अपने दम पे वो पा रही हैं। एक रुतबा, फलाने की वाइफ, इस पोस्ट वाले की वाइफ, वो पोस्ट भी वो खुद ही ले रही हैं, खुद ही गेन कर रही हैं। तो अर्न करो। जो पेरेंट आपको जीवन भर पढ़ाए लिखाए, मेहनत करके, चाहे जैसी भी सिचुएशन रहे, अपनी बेटी को 100% फैसिलिटी दे, और जैसे ही वो लड़की जॉब में आए, शादी उसकी हो जाए, भाई माँ बाप का हक खत्म, लड़की कुछ नहीं कर सकती है पेरेंट्स के लिए। ये क्यों झेले? जितने मेहनत से लड़कों के पेरेंट ने पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, लड़कियों के पेरेंट ने भी किया, बट उनका हक क्यों ख़त्म? लड़कियों को कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आया, क्योंकि कहा जाता था पहले यही, आओ ससुराल में और बस एक मेमोरी लॉस वाला बटन दबा दो और मायके की मेमोरी डिलीट। क्यों डिलीट भाई, क्यों डिलीट? तो लड़कियों ने कहीं ना कहीं इसलिए रिप्लेस किया, अपने जॉब से शादी को रिप्लेस नहीं किया। ऐसा नहीं कि उनको कोई घमंड आ गया कि हम कोई बहुत बड़ी चीज़, नहीं। उनको ये समझ में आया कि सोशल सिक्योरिटी के लिए शादी की जाती थी, और वो सोशल सिक्योरिटी किसी कमाऊ लड़के के साथ ही मिलती थी, और जो कमी लड़कियों में रह गई होती थी, उस कमी को, उनके पोस्ट की कमी को, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पाने की कमी को, हर उस कमी को वो हस्बैंड पूरी करता था, जो आज लड़कियां अपने दम पे कर रही हैं, बिना अपनी डिग्निटी खोए, बिना मारपीट झेले, बिना बदतमीजी झेले, बिना बेइज्जती झेले। इसलिए उन्होंने जॉब से शादी को रिप्लेस कर दिया है। मैंने जिनके काउंटर में ये वीडियो बनाया, मैं बिल्कुल भी उनका अपमान नहीं कर रही। मैंने सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, क्योंकि एज अ फीमेल जो मैं सोच सकती हूँ, शायद एज अ मेल वो नहीं सोच पाएंगे। तो बस मेरी एक कोशिश है, एक अपना माइंडसेट जताने की, और मेरे इन वाक्यों के थ्रू उन औरतों का माइंडसेट बताने की। थैंक यू।